सूरतुल फील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। और मैं फिर इंशाल्लाह आपको सब बताती रहूँगी। आज मैं अपने ददयाल का एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, वो भी इसलिए कि जिस तरह से मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि ये जो आजकल रवाज चला हुआ है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज फेंक दिया कि भाई आप हम लोगों से शब रात का दिन है, हमसे कोई गलती हो गई है तो आप हमें माफ़ कर दें। तो ऐसा ना किया करें, कोशिश किया करें कि आप एक वॉइस अपने अल्फाजों का छोड़ा किया करें, टाइप भी मत किया करें, एक वॉइस छोड़ा किया करें। अपने छोटे हों या अपने से बड़े हों या अपने वालिदैन हो तो आप उनके लिए एक वॉइस छोड़ दिया। ये जो रवाज है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग एक वॉइस मैसेज अपनी आवाज़ का भेजे किया करें, और वो ये बड़े छोटे कोई भी नहीं होते, आप लोग खुद एक वॉइस किया करें और कहा किया करें कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें, ताकि जब आप लोगों की आवाज़ उनके कानों तक आएगी तो अच्छों के दिल जो हैं वो हिल जाते हैं इस टाइम पर। तो बराए मेहरबानी आप लोग ये मेरी रिक्वेस्ट को जो है रिक्वेस्ट समझें और अपनी इन हरकतों को छोड़ने की कोशिश करें। आप लोगों को मैं आज एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी वालदा जो थी वो मेरे मतलब हमारे अब्बू 3 भाई थे, 3 भाइयों में से मेरे अब्बू सबसे बड़े थे और उनसे बड़ी एक बहन थी, और उसके बाद मेरे अब्बू के बाद मतलब 2 भाई और एक बहन छोटी थी। तो खैर मेरे जो चचा थे वो बहुत अच्छे सेहतमंद भी थे और बहुत अच्छे ऊंचे से थे। तो उसके बावजूद वो जब ईद आती थी तो मेरी अम्मी के पास आते थे, और आने के बाद मेरी अम्मी के खाड़ियों को भी हाथ लगाते थे, पैरों को भी हाथ लगाते थे, और उसके बाद वो माफ़ी मांगते थे कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो भाभी हमें माफ़ करना। तो इसी तरह से ही वो मेरे अब्बू से भी मिलते थे, और इसी तरह से हमारी दोनों चाचियाँ जो हैं वो भी मेरी अम्मी और अब्बू से इसी तरह से माफ़ी तलाफ़ी करते होते थे। और ये कोई जुर्म नहीं होता, आपस में बहन भाई छोटे बड़े नहीं होते। अगरचा बड़े भी अगर आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने आपको माफ़ नहीं किया, वो यही कहेंगे कि बेटा तुम लोगों से कोई गलती हुई नहीं है ऐसी कि जो हम आपको माफ़ करें। अल्लाह पाक तुम लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप मज़ीद आपको दुआएं देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो आप लोगों के लिए कोई बुराई करें, वो आपके साथ और मज़ीद उनका दिल जो है बड़ा हो जाएगा और वो मज़ीद आपके साथ दुआएं देते रहेंगे। और हमारे यहाँ तो यही रीत चलती आई है। हमारे ददयाल का माहौल बहुत अच्छा था, वो लोग बड़े मामलात से, हमारी दादी वगैरह भी चलती रही हैं, और इसी तरह ही हमारे ददयाल में जो है हर घर में इसी तरह से ही सब चलता है। ये नहीं कि ये अब हमारे घर तक के महदूद है, मेरे छोटे चाचा के घर में भी यही हाल है और मेरे बड़े चाचा के घर में भी यही हाल है। तो आप लोग भी बराए मेहरबानी मेरे अल्फाजों को सुने। सूरतुल फील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। दिन जब तक अपना सिपारा याद कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बना रही हूं आज चने की दाल का हलवा, जिसमें मैंने चने की दाल आधा किलो ली, दूध भी आधा किलो लिया था, और चने की दाल को मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया, और उस दूध में फिर दूध में मैंने इसको बॉईल कर लिया। खैर इतना जो दूध बचा है ये मुझे काम आएगा ग्राइंडर के दौरान। तो अब चलते हैं इसकी चाशनी बनाते हैं, और आगे हम चाशनी बनाने के लिए 1.5 पाव मैंने चीनी ली है, और उसमें मैंने आधा कप पानी डाल के और ये मैं अब चाशनी तैयार कर रही हूँ। खैर हल्की आंच पे जब तक चाशनी तैयार होती है जब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आगे क्या किया है। खैर चने की दाल का हलवा जब मैंने ग्राइंड किया वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, उसके बाद मैंने इसको भून के और मैंने थाल में ऐड कर दिया। ये सब प्रोसीजर मेरे से कट इसलिए हो गया क्योंकि बहुत जल्दी काम करना था, मेरा भी रोज़ा था और मेरे बेटे का भी रोज़ा था। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी सारे काम कर लूँ। उस दौरान मुझे बिल्कुल जहन में ही नहीं रहा कि मैं जब दाल की भुनाई कर रही थी तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिखा देती। तो खैर माज़रत इस चीज़ के लिए। तो लिहाजा अब आगे जो है मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया और आधा किलो घी में मैंने इसको भून लिया। अब आ जाए मेरी खीर की तरफ। ये देखें खीर मेरी पक रही है बिल्कुल हल्की आँच पे।
इसमें मैंने 1.5 किलो जो है इस टाइम पे लिया दूध और 1 लिया लजीजा खीर मिक्स और इसको मैंने हल्की आंच में जो है पकने दिया। अब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है लेकिन इतना गाढ़ापन मुझे नहीं चाहिए, मज़ीद और पकती रहती है। आगे चलते हैं हम आटे की तरफ। क्योंकि मैंने खीर बनाई थी तो मेरा दिल चाह था कि मैं पूड़ियाँ भी बनाऊँ, तो खैर ये पूड़ी का आटा मैंने गूंद लिया है और अब मैं हल्के हल्के जो है आपको और मामलात दिखाती हूँ कि मैं अब इसके बाद और क्या पका रही हूँ। तो खैर मैं पूड़ियाँ भी बनाऊँगी खीर के साथ। और ये था इसका आटा। अब चलते हैं हम अगले प्रोसीजर की तरफ। तो अगला प्रोसीजर, ये बादाम मैंने खीर में डालने हैं तो ये पड़े हुए हैं और ये माइक्रोनी के लिए पानी रखा है चूल्हे पे। ये है मेरा बेसन जिसके हम बनाएंगे पकोड़े, क्योंकि रोज़ा रखें और पकोड़ों से इफ्तार ना हो तो मज़ा ही नहीं है रोज़ों का। तो खैर ये था बेसन और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ डिटेल से कि ये मेरे माइक्रोनी अदन के लिए बनानी है। तो इसका पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और जब तक ये बॉईल होता है, जब तक मैं आपको इसका पानी बॉईल होता है, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ पूड़ियाँ। ये देखें पूड़ियाँ भी मैं फ्राई कर रही हूँ। बस मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लिप आपको मैं दिखा रही हूँ। और अब आपको दिखाती हूँ मैं अपना दस्तरख़्वान पे थोड़ा सा अंधेरा है, मेरे इस कमरे में थोड़ी सी रोशनी कम है। तो खैर ये थाल वही चने की दाल के हलवे का है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सी खीर बनी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और ये है मेरे बेटे की माइक्रोनी, क्योंकि हम लोगों का रोज़ा है तो बस फिर अभी हम लोग जो है इफ़्तार के लिए बैठे हुए हैं। 2 शबरात की फ़ातिया मैंने दिलवा दी है। ये पकोड़े और समोसे हैं और ये है पूड़ी और ये है शरबत और फिर उसके बाद है ये हमारे लिए पानी रखा हुआ है। तो अब हम लोग अपने रोज़ा इफ़्तार का वेट कर रहे हैं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें अपनों के साथ और प्लीज़ 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 मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और आपस में नाराज़गियाँ दूरियाँ सब ख़त्म करें और कोशिश करें कि सब अच्छे तरीके से मिलजुल के रहें और अपने बड़ों का अदब करते रहें। और अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।